Welcome back, dear students. Now, dear students, we will proceed further in the chapter electricity and we will discuss resistance of a system of resistors. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. पहले हम बच्चों इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से. तो चलिए चलते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ a system of resistors. Of a system of resistors. Of a system of resistors. बच्चों यहां पर है क्या हमारे पास, सबसे पहले एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस होंगे, वो कैसे जुड़े होंगे किसी सर्किट में, उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. एक से ज्यादा रेजिस्टेंस का किसी सर्किट में किसी पर्टिकुलर वे से जुड़ना क्या बोलता है, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. मान लो क्या है, मेरे पास कोई सर्किट है, उस सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, आगे फिर ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये ऐसे जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो ये क्या बन गया, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. मान लो ये 1 ओम है, ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, ये 7 ओम है, ये सब जुड़े 4 रेजिस्टेंसेस हैं, ये किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स बन गया. अब इन चारों की वजह से सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, उसे बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो किसी सर्किट में किस रेजिस्टेंसेस जुड़े होंगे, कैसे जुड़े होंगे वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे. तो उनका जुड़ना क्या है, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स है. उनके जुड़ने से सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस है, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स को सीरीज में. सीरीज में सबसे पहले पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज. रेजिस्टर्स इन सीरीज. रजिस्टर इन सीरीज. अब सीरीज में क्या होगा बच्चों, हमारे पास क्या होगा, जो रेजिस्टर्स होंगे, मान लो मैंने 3 रेजिस्टेंसेस लिए हैं, एक के बाद एक रेजिस्टेंस आएगा. ठीक है, मान लो ये समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक रेजिस्टेंस हो गया. ठीक है, मैं मान रहा हूं ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये क्या हो गया उसका एंड पॉइंट. क्लियर. इसके एंड से दूसरा जुड़ गया. ठीक है, ये दूसरे का एंड पॉइंट हो गया, उसके एंड से तीसरा जुड़ गया. ठीक है, तो एक चेन बन जाएगी. जैसे मान लो होती है ना बच्चों, माला में मोती होते हैं, तो धागे में एक मोती के पीछे दूसरा, तो हम क्या बोल सकते हैं, सीरीज ऑफ बीड्स. मोतियों की एक सीरीज है वो भी. तो सेम यहाँ पे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कब कहेंगे हम, रेजिस्टर इन सीरीज कब कहेंगे, जब एक के बाद दूसरा आ जाए. ठीक है, तो ये जो सिस्टम बन गया, एक ऐसा सिस्टम है रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन. अगर टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली क्या होगा बच्चों, मान लो मैंने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया है, तो टेक्निकली सब में से क्या हो जाएगा, आई विल रिमेन सेम. करंट सब में से क्या रहेगा, बराबर. ठीक है, मान लो यहां पे सर्किट में मैंने किसी एक बैटरी को लगा दिया. क्लियर. तो वो बैटरी का वोल्टेज V है, उस बैटरी ने सर्किट में करंट भेज दिया I. तो टेक्निकली सीरीज में कब कहेंगे हम, जब सभी में से सेम करंट चला जाए. मीनिंग इसमें भी R1 करंट होगा, इसमें भी R1 और इसमें भी R1, बट V विल डिफरेंट. V विल डिफरेंट. अब हमने रेजिस्टेंसेस क्या लिए, अलग अलग लिए हैं, तो सभी में से पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. ठीक है, मान लो R1 के अक्रॉस बच्चों वोल्टेज मैंने V1 ले लिया. ठीक है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज बच्चों V2 ले लिया, R3 के अक्रॉस वोल्टेज V3 ले लिया. ठीक है, अब बैटरी लगी हुई है V वोल्ट का, उस बैटरी का कुछ पोटेंशियल, कुछ वोल्टेज तो यहां खर्च हो गया, कुछ यहां पे खर्च हो गया, कुछ यहां पे खर्च हो गया. ये पूरा टोटल V1 V2 V3 V के बराबर ही तो होगा. ठीक है, अब ये V कितना करंट चलवा रहा है इस पूरे सर्किट में से, I. ठीक है, तो यहां तक आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए. तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, हेयर V विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको. मैंने कोई रेजिस्टेंस लिए, तीनों को सीरीज में लगा दिया. सीरीज मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक. ठीक है,
उन तीनों के क्रॉस मैंने एक बैटरी को लगाया, V उसका वोल्टेज है। अब टेक्निकली सीरीज में कब होंगे रजिस्टर्स, जब सभी में से करंट क्या चलेगा बच्चों, सेम चलेगा। तो मैंने करंट I ले लिया, सभी में से करंट क्या चल पड़ेगा बच्चों, I। क्लियर। अब इस बैटरी का वोल्टेज V है, उसका कुछ पार्ट V1 इसके क्रॉस खर्च हो गया करंट चलवाने में, यहां ड्रॉप आ गया। उसका कुछ पार्ट V2 यहां पे खर्च हो गया, उसका कुछ पार्ट V3 यहां पे ड्रॉप हो गया। क्लियर। अब जो V है वो तीन पार्ट में क्या हो रहा है बच्चों, ड्रॉप। तो V मैं क्या लिख सकता हूं, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है। ये V क्या है बच्चों, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज निकालने के लिए ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट। तो सीरीज में यह बात आप याद रखेंगे कि सभी में से करंट क्या चलेगा बच्चों, सेम चलेगा। क्लियर। अब V क्या है बच्चों, टोटल वोल्टेज, दैट विल बी टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इन तीनों की वजह से कितना सर्किट में रेजिस्टेंस मान लिया मैंने R। सीरीज में तो मैं बच्चों सबस्क्रिप्ट में S लिख देता हूं। क्लियर। ठीक है। इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, V1 वोल्टेज ड्रॉप कहां हुआ है, कहां खर्च हुआ है, R1 के क्रॉस। R1 में करंट कितना है बच्चों, I, क्योंकि सीरीज है करंट सब में बराबर होगा। इज इक्वल टू R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R1 ही ले रखा है, प्लस V2 किसके क्रॉस है बच्चों, R2 के क्रॉस है। तो R2 में करंट कितना है, I R2, प्लस V3 के में करंट कितना बच्चों, I R3। क्लियर। क्यों आया, बिकॉज वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है। आपको अगर सर यहां RS लिख देंगे क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आपने यहां RS लिख दिया, V1 में RS लिख दिया, तो RS हमने लिया क्या है, टोटल रेजिस्टेंस लिया सर्किट का। ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया है, तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, I मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS। V1 कहां पर है, R1 के क्रॉस, इसलिए R1 लिखा है। V2 कहां मानना है मैंने, R2 के क्रॉस, इसलिए R2 लिखा है। V3 कहां मानना है, R3 के क्रॉस, इसलिए बच्चों क्या लिखा है, R3। अब इस पूरी इक्वेशन में से बच्चों क्या कॉमन आ गया, I कट जाएगा, क्या बचेगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मीनिंग अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे दो या दो से ज्यादा, तो सभी को क्या करेंगे हम, लीनियरली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, डायरेक्ट ऐड करते हुए चले जाएंगे। R1 R2 R3 चार होते तो R4। अब इस RS की कहानी मैं समझाता हूं आपको क्या है। अब इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना, R1 R2 R3। ठीक है। मीनिंग क्या है, ये तीनों का टोटल आया मान लो 4 ओम। ठीक है। तो R1 मैं इसको एक बार रब करके आपको समझाता हूं। मान लो इन तीनों का टोटल आ गया 4 ओम, तो आप इस सर्किट में या तो 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है, या फिर तीन रेजिस्टेंसेस ऐसे लगाओ जिनका सम हो जाए 4 ओम। ऐसे ही पॉसिबल है, 1 1 2। ठीक है। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम सबसे सिंपलेस्ट लेके चलेंगे। ठीक है। या तो आप एक 4 ओम का लगा दो या 3 लगा दो, ऐसे कि उनका टोटल हो जाए 4। दोनों ही केस में करंट क्या चलेगा, आई, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन V। ठीक है। तो RS की कहानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि RS है क्या, कि 3 रेजिस्टेंसेस लगाओ या एक लगाओ, 3 ऐसे लगाओ कि वो 1 के बराबर हो, तो करंट कितना चलेगा सर्किट में बच्चों, उतना ही चलेगा। सो दिस इज द सीरीज। तो सीरीज में क्या सेम रहेगा सब रेजिस्टेंस में बच्चों, करंट, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल का अलजेब्रिक सम कर देंगे हम। R1 R2 R3 R4 R5 R6 जितने भी रेजिस्टेंसेस है सभी को हम क्या करेंगे, अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। आई होप क्लियर। अब हम पैरेलल की कहानी को समझेंगे कि पैरेलल में क्या होगा, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पहले सिंपल लैंग्वेज में, फिर साइंस इंट्रोड्यूस करेंगे। पैरेलल होता क्या, पैरेलल क्या होगा बच्चों, मान लो मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 ये है मेरे पास। ठीक है। मेरे को कह दिया है कि इनको क्या करो, पैरेलल में ज्वाइन करो। आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, तीनों के इन एंड को जोड़ दो और इन एंड्स को जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा,
कुछ ऐसा बन जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो तीन रेजिस्टेंसेस, दो या दो से ज्यादा, जितने भी बोल सकते हो आप, पैरेलल में कब होंगे? जब सभी का स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या होगा? कॉमन होगा। देखो सभी का स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या है? कॉमन है। बट सीरीज में क्या था? एक वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। यहां पे क्या था? द रजिस्टर्स विल हैव कॉमन स्टार्ट एंड कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, अब टेक्निकली बात करेंगे। टेक्निकली क्या होगा? टेक्निकली क्या होगा? मान लो तीन रेजिस्टेंसेस मैं ले रहा हूं यहां पर, बच्चा आप इनको कैसे भी लगा सकते हो, ध्यान रहे बस स्टार्ट और एंड सेम। ठीक है, तीन रेजिस्टेंसेस लिए मैंने, R1, R2 और R3। एक बैटरी का क्रॉस लगा दिया। क्लियर? सीरीज में तो बच्चों क्या सेम था? करंट। अब तीनों के क्रॉस, तीनों के एंड्स पे देखो कितना वोल्टेज है, V। देखो तीनों के एंड पे वायर का क्रॉस क्या लगी हुई है? एक बैटरी लगी हुई है, V वोल्टेज है उसका। तो R1 के क्रॉस भी V, R2 के क्रॉस भी और R3 के क्रॉस भी। तो पैरेलल में क्या सेम रहेगा बच्चों? V सेम रहेगा। तो डिफरेंट क्या होगा? I क्या होगा? डिफरेंट। ये याद रखना अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1, R2 और R3 के अलग अलग है, तो करंट क्या होगा? डिफरेंट। मान लिया मैंने कि जो बैटरी ने करंट भेजा है बच्चों I, ठीक है, उसका I1 पार्ट तो R1 से चला गया, I2 पार्ट R3 से चला गया और I3 पार्ट बच्चों R3 से चला गया। आपको समझ आ गया होगा? मैं दोबारा समझा रहा हूं। सीरीज में बच्चों करंट सेम था, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा? सभी का स्टार्ट और एंड कॉमन होगा। उन कॉमन पॉइंट्स पे बैटरी लगी हुई है, तो इसलिए सभी के क्रॉस वोल्टेज तो क्या हो गया? डिफरेंट। बट अगर बैटरी ने करंट भेज दिया I, R1, R2, R3 की वैल्यूज डिफरेंट है, तो यहां पे करंट I1 चला जाएगा, यहाँ I2, यहाँ I3। बट टोटल करंट तो बच्चों क्या है? I है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है उसका। क्यों? जितना करंट बैटरी ने भेजा I, वो तीन पार्ट्स में बट गया, तो तीनों पार्ट का सम किसके बराबर होगा? बैटरी के करंट के। ठीक है, अब ये I क्या बच्चों? टोटल करंट। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। I क्या हो जाएगा बच्चों? V बाई R। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल करंट की। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज क्या है बच्चों? V। टोटल रेजिस्टेंस, इन तीनों की वजह से टोटल रेजिस्टेंस बच्चों मैंने मान लिया RP। ठीक है, इज इक्वल टू I1 करंट किसमें से बच्चों? R1 में से। अब वोल्टेज तो तीनों का क्रॉस सेम है, वो क्या हो जाएगा? V। I1 कहां से करंट है? R1 से। अब I2 V बाय R2, क्योंकि I2 करंट कहां है बच्चों? R2 से, सेम V बाय R3। V कॉमन आएगा, कैंसिल आउट करेगा, तो क्या बचेगा? 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दिस इज द टोटल। अगर 4 होते तो 1 बाय R4, 5 होते 1 बाय R4, n होते तो ऐसे ही आप रेसिप्रोकल ऐड कर देते। तो यहां पे क्या होगा? पैरेलल में बच्चों टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल निकलेगा यहां पे। ठीक है, तो याद क्या रखना आपको कि सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, पैरेलल में 1 बाय RP आ जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक यहां पे करेंगे, सबसे ज्यादा। यहां पे वो बच्चों RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, उससे बच्चों आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, फॉर्मूला ही आपने गलत लिख दिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है? फॉर्मूलेस को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब पैरेलल का मीनिंग क्या होता है? सीरीज का मीनिंग है क्या? फॉर्मूला आएगा क्या? टोटल रेजिस्टेंस आएगा क्या? कहानी है वो हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस लेके इनको करेंगे, फिर कुछ बोर्ड के हिसाब के क्वेश्चन लेंगे, कुछ कंपटीशन के हिसाब के क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं। सीरीज
R1 प्लस R2 प्लस R3 पैरेलल 1 by RP 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। आई होप क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन से चलेंगे, ठीक है, सिंपल, वेरी इजी। मैं दो ही रेजिस्टेंस ले रहा हूं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन करेंगे हम ताकि आप को ये समझ आ जाए। बच्चों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड, बट आई एम अश्योरिंग यू दैट आफ्टर वॉचिंग दिस यू विल नॉट हैव एनी डाउट। मान लो बच्चों ये रेजिस्टेंस मैंने लिए, ये ले लिया एक सर्किट, और मैंने आपसे पूछा कि फाइंड R equivalent and I total from the circuit। ठीक है, एक ये डायग्राम मैंने आपको दिया, सर्किट डायग्राम, पूछ रहे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है और सर्किट में से टोटल करंट कितना है। बच्चों सबसे पहला स्टेप आपको क्या याद रखना है कि आपको ये फाइंड आउट करो कि करंट सेम कहां से जा रहा है, मीनिंग सीरीज कहां पर मिली आपको, और वोल्टेज कहां पर सेम है, मीनिंग पैरेलल में कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ये सर्किट देखने में आपको पता चल गया कि ये सारे के सारे एक ही लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस है, मीनिंग वन आफ्टर अनदर। इस रेजिस्टेंस के तुरंत बाद दूसरा आ गया, एक माला के मोतियों की तरह जुड़े हुए रेजिस्टेंस है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीधा सबसे पहले सीरीज अगर आपको दिख गया तो आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है, आंख खुली रखनी है। दो है तो दो तक लिख दो, कितने हैं 2 + 3 5 ओम। यहां तक ये कहानी समझ आ गई आपको, ठीक है। अब उसके बाद टोटल करंट निकालना है बच्चों हमारे को, ठीक है। हमें पता है V = क्या होता है बच्चों, IR, I = V/R। अब टोटल करंट निकालना है, ठीक है। टोटल करंट के लिए बच्चों क्या चाहिए आपको, टोटल वोल्टेज कितना सर्किट में 5, और टोटल रेजिस्टेंस कितना बच्चों 5, 5/5 1 एम्पियर। तो कितना करंट हो जाएगा सर्किट से 1 एम्पियर का, ये आ गया क्लियर। अब इसी को हम थ्योरी से रिलेट करेंगे, ठीक है। यहां तक की कहानी समझने के बाद इसी को मैं थ्योरी से रिलेट करता हूं। मैंने एक और सर्किट डायग्राम बना दिया, यहाँ पे 2 और 3 के 2 रेजिस्टेंस लिए थे, यहाँ पे मैंने एक ही ले लिया 5 ओम का, और वही सेम सेल लगा दिया 5 वोल्ट का, तब भी मेरे को कितना करंट मिलेगा 1 एम्पियर का, ठीक है। तो फिर आप कहोगे कि सर इतना बड़ा मैथमेटिक्स करने की जरूरत क्या थी, ठीक है। तो बच्चों ये मैथमेटिक्स क्यों किया है, क्योंकि लेबोरेटरी में बाय चांस मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहीं पे हमारे को डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ गई है, ठीक है, बट वो अवेलेबल नहीं है। अगर हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, अगर ये मैथमेटिक्स हमें पता है, तो हम वो बना सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करते, मेरे को 5 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, मेरे पास है नहीं है, बट लैब में मेरे पास 3 का है और 2 का, दोनों को मैं सीरीज में लगा के क्या कर लूंगा 5 ओम का रेजिस्टेंस बना लूंगा। वो किसकी हेल्प से पॉसिबल होगा, इसकी हेल्प से। तो ये सर्किट दोनों ही सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लिए हैं, यहाँ पे 1 लिया है, बट दोनों में करंट क्या है, सेम, ठीक है। अब इसी में एक पार्ट और ऐड करता हूं मैं, थर्ड पार्ट, फाइंड V across each resistor, ठीक है। अब मैंने जो डायग्राम बनाया था, मैंने R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 लिया था, R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 लिया था, ठीक है। सीरीज दोनों में करंट क्या होगा 1, ठीक है। अब V1 को क्या लिखूंगा मैं, करंट तो सभी में से बराबर है I, रेजिस्टेंस R1। V2 को क्या लिखूंगा, करंट तो बराबर है, सीरीज है I R2, करंट तो 1 एम्पीयर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 2 वोल्ट आ गया, क्लियर। V2 की वैल्यू निकाल दूंगा मैं ऐसे ही, करंट तो 2 ही है, 1 है सॉरी, रेजिस्टेंस 3 है, ठीक है। करंट 1 एम्पीयर आएगा, इसमें से निकल गया। V = IR लगा दे, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे V = IR इतने पार्ट पे लगा दिया, ठीक है, 3 वोल्ट।
तो 5 वोल्ट का 2 वोल्ट तो यहां ड्रॉप हो गया, 3 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया, और टोटल देखो 2 + 3 5 = 5, वही तो हमने यूज किया था। ठीक है, तो ये सारे का सारा सीरीज कॉम्बिनेशन। एक ऐसे इजी क्वेश्चन हम पैरेलल पे बेस्ड ले लेते हैं बच्चों। अपोज करके उतारते जाएं इसको। ठीक है, सिंपल ले लेते हैं, 2 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई ऑलवेज बिलीव गो स्लोली टू गो फास्ट। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको मीनिंग। धीरे चलो। तो ये कोई पैरेलल बना लिया मैंने, मान लो ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ऑन स्टेट कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट भाई आर टोटल, आर इक्विवेलेंट निकालो, कितना इन दोनों की वजह से सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, सबसे पहले फाइंड आउट करो सीरीज है पैरेलल। बच्चों देखने से पता लग गया कि क्या है पैरेलल। तो 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2, 1/3 plus 1/6। एलसीएम बच्चों क्या आ गया 6, 3 2 जा 6। ठीक है, 6 1 जा 6, 1 आ गया, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो 1, तो क्या आ गया बच्चों 3/6 is equal to 1/2। क्लियर। अब सबसे ज्यादा गलतियां यही हो जाएंगी कि बच्चे यहां पे क्या लिख देंगे 1/RP की जगह RP और लिख देंगे 1/2 ओम। दूसरी गलती क्या करेंगे 1/RP तो लिख देंगे, यहां पे 1/2 लिख देंगे, बट रेसिप्रोकल करना भूल जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां पे जो 1/2 आया है दैट इज इक्वल टू 1/RP। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो RP कितना आ जाएगा 2 ओम। कितना आ जाएगा 2 ओम। तो यहां पे आपको गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, गलतियां आप नहीं करेंगे। दूसरा पार्ट करंट पूछ लेगा टोटल। सेकंड पार्ट आई, ओम्स लॉ क्या कहता है V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। टोटल वोल्टेज कितना बच्चों 2, टोटल रेजिस्टेंस भी कितना आ गया 2, कितना आ गया बच्चों 1 एम्पियर। मीनिंग इस बैटरी की वजह से इस पर्टिकुलर सर्किट में कितना करंट चलेगा 1 एम्पियर। क्लियर। अब थर्ड पार्ट यहां पे वो ऐड कर देगा कि फाइंड करंट थ्रू ईच, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों के अक्रॉस ही बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में है ना, इसी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों वोल्टेज तो दोनों के अक्रॉस ही 2 वोल्ट होगा। क्या निकालना अब करंट थ्रू ईच। तो मैंने मान लिया कि यहां से करंट I1 चला गया और यहां से करंट I2, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I1 क्या हो जाएगा V अपॉन R की वैल्यू क्या है R1। वोल्टेज तो 2 ही है बच्चों, R1 की वैल्यू क्या है 3, 2/3 एम्पियर। क्लियर। फिर I2 निकाल देंगे V अपॉन R2। वोल्टेज तो इसके क्रॉस भी 2 है क्योंकि पैरेलल है। R2 रेजिस्टेंस कितना बच्चों 6, 1/3 एम्पियर। दोनों को ऐड करो 1 ही मिलेगा, दोनों को ऐड करो 1 ही मिलेगा। मीनिंग आप या तो ये सर्किट में 2 रेजिस्टेंस लगा लो, ठीक है, या फिर दो ओम 2 वोल्ट। ये सर्किट और ये सर्किट बिल्कुल बराबर है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ 2 रेजिस्टेंस लेके हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे मेरे पास 2 ओम का ऑलरेडी अवेलेबल है। कहानी वही है कि सर क्यों सीरीज पैरेलल पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ा गया बच्चों सीरीज पैरेलल कि बाय चांस मान लो क्या है मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 3 और 6 अवेलेबल है, उनको पैरेलल में लगा के 2 ओम का बना सकता हूं। क्लियर। किस लिए पॉसिबल हो पाया, इस मैथमेटिक्स की वजह से, इन फॉर्मूला की वजह से। तो ये थे बच्चों सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम थोड़े और मजेदार क्वेश्चंस करेंगे। एक सर्किट बनाएंगे
बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन करेंगे हम। रेजिस्टेंसेस लगा देता हूं मैं यहाँ पर। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा दिए। और सर आपने थ्योरी में तो कुछ और बताया। सर आप अब ये डायग्राम देख के आप कहेंगे कि सर ये तो नहीं तो सीरीज वाले से मैच हो रहा, नहीं पैरेलल वालों से मैच हो रहा। बच्चों अब इस क्वेश्चन को भी बड़ा मजा आएगा करके, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा तो हमेशा ही एक चीज का मानना रहता है कि अगर आपको किसी थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है तो आप उसके प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ये दो टर्मिनल है, इन दोनों के अक्रॉस ये सर्किट लगा हुआ है, मीनिंग यहाँ पे एक बैटरी होगी या सेल होगा जो भी है, उस सेल या बैटरी के अक्रॉस ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। रेजिस्टेंसेस का आपने निकालना है कि इन ए बी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, मान लो ये बैटरी यहाँ पे मैंने एज्यूम कर ली, डायग्राम में नहीं दिखा रखी, मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। ठीक है, उस बैटरी से करंट ऐसे गया बच्चों, जैसे ही वहां गया करंट को चलने के लिए 3 रास्ते मिल गए बच्चों, पहला रास्ता, दूसरा, तीसरा। कहानी क्या कहती है कि अगर करंट सेम है तो रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। तो बच्चों ये करंट देखो गया, यहाँ पे मुड़ गया, इधर आ गया, फिर इधर को चला गया। क्लियर? तो जो करंट इधर आया बच्चों वही इसमें गया, तो ये दोनों कहां चले गए? सीरीज। कहां चले गए? सीरीज। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर सीरीज, R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों? 4 ओम। मीनिंग क्या है? 2 और 2 सीरीज में हो गए तो क्या हो गया? 4। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब आप इस चीज को समझिए, मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? कोई गलत तो नहीं किया मैंने? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी कहानी, इस रेजिस्टेंस का बच्चों और इस रेजिस्टेंस का, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्टार्ट और एंड क्या हो गया? कॉमन। तो ये दोनों ही कहां चले गए? पैरेलल में। तो पैरेलल की वजह से रेजिस्टेंस 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 1, 4 बन जा 1, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जा 1, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/4, 1/2। बट ये किसकी वैल्यू आई है? 1/Rp की। हमें क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। दिस इंप्लाइज Rp इज इक्वल टू 2 ओम। यहां तक कहानी समझ आई? क्लियर? अब क्या गया, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से कितना रेजिस्टेंस मिला मेरे को? 2। तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं, मैं अज्यूम क्या, रियलिटी में भी ऐसा हो सकता है, क्लियर? अब जो करंट आ रहा है उसको एक रास्ता ये मिला, एक ये। क्लियर? यहां पर 2 ओम जो करंट आया इधर से घूम के इधर चला गया। ठीक है, तो ये दोनों ही कहां हो गए? एक लाइन के ऊपर, दोनों में करंट भी सेम है। ये दोनों दोबारा कहां, ये दोनों कहां चले गए? सीरीज में। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता चला जाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप, नो नीड टू कंफ्यूज, स्टेप बाय स्टेप। RS R1 प्लस R2 क्या हो गया? 4 ओम। क्लियर? तो अगेन क्या अज्यूम किया जा सकता है कि इन 2 प्लस 2 की वजह से सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। देखो जो सर्किट इतना कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा था वो क्या हो गया? बिल्कुल इजी हो गया। अब बच्चों 4 और 4 स्टार्ट और एंड दोनों की कॉमन, तो ये कहां चले गए? पैरेलल। पैरेलल में चले गए तो 1/Rp
1/R1 प्लस 1/R2, 4 एलसीएम 1 + 1, 4 × 1, 4 × 1, 2/4, 1/2। दिस इंप्लाइज रेसिप्रोकल लेना ना भूले, मैं हर बार आपको ये चीज रिपीट कर रहा हूं। 2 ओम तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 + 4 पैरेलल में क्या मिलेगा, 2 ओम। देखो कहानी कितनी टिपिकल थी, शुरू में, लास्ट में एक सिंगल रेजिस्टेंस मिल गया हमारे को। तो ये क्या है, ये सर्किट और जो मैंने शुरू में बनाया था क्वेश्चन नंबर 3 पे, वो सर्किट दोनों ही क्या इक्विवेलेंट है। उसमें भी टोटल 2 ओम था और लास्ट में इसका भी क्या है 2 ओम। तो ये सर्किट बनाओ या वो बनाओ, दोनों की बात एक ही है। तो ए और बी के एंड में टोटल कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, 2 ओम। 2 ओम क्या मिलेगा टोटल रेजिस्टेंस। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन में बच्चों एक नया रूल आपको पता चलेगा, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, बट बोर्ड में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं सर्किट बना रहा हूं पहले। क्लियर, ये पॉइंट ए, ये बी, ठीक है। ये आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। मीनिंग इन दोनों एंड पॉइंट्स के अक्रॉस कोई बैटरी या सेल है, तो उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। अब कहानी यहां पे भी इस पॉइंट से चले, 2 रेजिस्टेंस मिले, ये सीधा भी सीरीज में दिखाई दे रहा है, ये इसके साथ पैरेलल भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये वायर जाके इधर जुड़ी हुई है, तो नीचे 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे वायर नहीं होती तो ये दोनों सीरीज में हो जाते, उसके साथ ये पैरेलल में हो जाता है, बट एक वायर से यहाँ पे ही जुड़ा हुआ है। तो कहानी कुछ उलझी हुई हो गई है, कहानी क्या होगी, कुछ उलझी हुई हो गई है, ठीक है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए एक रूल है, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। बच्चों ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा आपसे, मैं कंपटीशन के हिसाब से करा रहा हूं, ठीक है। अगर रेजिस्टेंसेस एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में 4 रेजिस्टेंसेस होंगे हमारे पास, वो ऐसे जुड़े होंगे, क्लियर। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ठीक है। ये बन गया बच्चों क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज्ड है रेजिस्टेंसेस, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। इफ याद रखना आपको, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अगर ये बटे ये, अगर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, अगर ये रेशियो बराबर है बच्चों, तो R5 से नो करंट, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, अगर ये रेशियो बैलेंस है, देन नो करंट फ्रॉम R5, प्रैक्टिकली प्रूवन। R5 से कोई करंट नहीं जाएगा। अगर बच्चे यहां से करंट ही नहीं जा रहा, तो वोल्टेज का ड्रॉप भी क्या आ गया, 0। वोल्टेज का ड्रॉप भी क्या आएगा, 0। तो इस पर्टिकुलर को सर्किट में रखो या ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस सर्किट को ऐसे भी बना सकता हूं, मैं इसको, आप इसको पॉज करके उतार लीजिए। तो ये सर्किट बैलेंस है अगर, तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं बिना R5 के। बिना R5 के मैं इसको बना सकता हूं, क्योंकि R5 से तो बच्चों कोई करंट ही है, करंट ही नहीं है, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप भी क्या होगा, 0। तो उसको सर्किट में लगाओ ना लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो R1, R2, R3, R4 ये हो गया। अब R1, R2 बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ही पाथ पे है, करंट सेम होगा,
तो ये सीरीज में हो जाएंगे। ये दोनों कहां जाएंगे? सीरीज। तो R1 प्लस R2 का कुछ आएगा, R3 प्लस R4 कुछ आएगा, वो दोनों कहां चले जाएंगे? पैरेलल में चले जाएंगे। ठीक है, अब इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स को सोल्व करने के लिए इसको पहले हम मॉडिफाई करेंगे। बच्चों ए पॉइंट से कितनी वायर्स निकली हैं? 2। मैं ए पॉइंट से 2 वायर्स निकाल देता हूं। क्लियर है? इस ऊपर वाली वायर पे कितने ओम का रेजिस्टेंस है बच्चों? 5। और इस वाली वायर से 10 ओम का। क्लियर? बी पॉइंट से बच्चों कितनी वायर्स निकली है? 2 वायरें निकली हुई है। ऊपर वाली वायर से मैं मान क्या आ गया? 7 ओम का रेजिस्टेंस। नीचे वाली वायर से 14 ओम का रेजिस्टेंस। क्लियर? अब ये दोनों रेजिस्टेंस एक 3 ओम से जुड़े हुए हैं। कहानी समझ आई? देखो ए पॉइंट से बच्चों 2 रेजिस्टेंस 5 ओम 10 ओम, ए पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस 5 ओम 10 ओम। क्लियर? बी पॉइंट से भी 2 रेजिस्टेंस 7 और 14 7 14। ठीक है, ये दोनों निकले ऐसे, ये इधर से निकले। ये चारों एक 3 ओम से जुड़े हुए, देखो 1 2 3 4 3 ओम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पर हेयर 5/7 R1 by R2 is equal to R3 by R4 10 by 14। वो भी क्या आएगा बच्चों? 5/7 ही आएगा। इसको अगर कट करोगे 5/7 ही आ जाएगा। मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे। हेयर मैं इसको R1 मान लेता हूं समझाने के लिए, इसको R2, इसको R3, इसको R4। क्लियर? हेयर R1 by R2 is equal to R3 by R4। ठीक है, तो ब्रिज क्या है? बैलेंस। ब्रिज इज बैलेंस्ड, therefore no current will flow from 3 ओम। कहानी समझ आई? ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हीटस्टोन ब्रिज बोर्ड के लिए आपको नहीं करना है, कंपटीशन के लिए ही करना है। तो ब्रिज बैलेंस है, तो 3 ओम से कोई करंट नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा बच्चों, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको सर्किट में हटा देता हूं। लगा के रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कोई करंट तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्लियर? अब बच्चों देखो ये R1 और R2 क्या है? सीरीज। ये तो कहां चले गए? सीरीज। ये भी कहां चले गए? सीरीज। तो 5 + 7 कितना आ गया? 12। तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा? देखो मैं इसको अब ऐसे समझाता हूं आपको। 5 और 7, 5 और 7 ऐड होके क्या बन गया? 12 ओम। 10 14 कितना बन गया बच्चों? 24। सीरीज में तो यही होता है ना। क्लियर? सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, R1 + R2 R3 + R4। ये A है, ये B है, कुछ गलत नहीं है अभी तक। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब बच्चों देखो ये क्या है? दोनों कहां चले गए हैं? पैरेलल में। देखने से ही पता चल रहा है। तो 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 is equal to 24। तो एलसीएम 12 2 जा 24 और 24 बन जा 24। कितना आ गया बच्चों? 3/24। ठीक है? नहीं, एक स्टेप और रह गया। क्या? रेसिप्रोकल। देखो बच्चों मैं कितना स्ट्रेस दे रहा हूं रेसिप्रोकल पे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि सबसे ज्यादा गलतियां जो बच्चे करेंगे वो रेसिप्रोकल ना लेने की करेंगे। ठीक है, 24/3 8 ओम। क्लियर हो? तो इस पर्टिकुलर 5 रेजिस्टेंसेस की वजह से सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना था? 8 ओम। और मैंने सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस 8 ओम का नहीं लिया था, बट मिला कितना मेरे को? 8 ओम। दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट करेंगे एक और क्वेश्चन जो बोर्ड में भी पूछा गया है बहुत बार। छोटा सा क्वेश्चन है बट है इंटरेस्टिंग। यू विल रियली एंजॉय दैट।
क्लियर? A wire of resistance 8 ohm is bent in the form of a circle. Calculate effective resistance across any diameter AB such that radius of circle is, रेडियस की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहां पे AB, ठीक है। अगर रेडियस लिखा गया है तो बच्चों उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अगर रेडियस लिखा गया है तो उसका कोई रोल नहीं है। एक वायर है बच्चों, रेजिस्टेंस 8 ओम है, मान लो एक वायर थी ये 8 ओम, इस वायर का रेजिस्टेंस है, क्लियर है। इसको क्या किया गया, सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये वायर को सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। टोटल सर्कल का रेजिस्टेंस तो अभी भी 8 है, बट निकालना क्या है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी ऑफ इट्स डायमीटर AB। तो डायमीटर क्या करेगा बच्चों, A पॉइंट B पॉइंट, क्लियर। वो जो डायमीटर होगा वो सर्कल को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, कट करेगा, आधा पार्ट ऊपर आधा नीचे, मीनिंग जो 8 ओम की जो वायर थी, आधी वायर तो ऊपर चली गई, आधी नीचे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई वायर है, अगर उसके आप दो इक्वल पार्ट्स करोगे, ठीक है, विदाउट स्ट्रेचिंग, मान लो एक वायर है, इसको मैं दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दूं, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो इक्वल पार्ट्स में कट करने पे एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 3 में करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। तो 8 ओम रेजिस्टेंस है, दो इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड करेगा इसको, डायमीटर, मीनिंग A और B के क्रॉस क्या लगी हुई है, एनी ऑफ इट्स डायमीटर AB, मीनिंग क्या है कि AB के क्रॉस क्या लगा दी गई है, सेल या फिर बैटरी, ठीक है। तो डायमीटर ने इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो ऊपर वाले जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 4 ओम, नीचे वाले का भी 4 ओम, क्योंकि टोटल तो कितना है 8 ओम। समझ आई आपको, ठीक है। मैं दोबारा समझा रहा हूं, ये वायर थी 8 ओम रेजिस्टेंस, बेंड करके सर्कल बना दिया। तो किसी भी डायमीटर के अक्रॉस, माइंड में पिक्चर बनाओ, मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाई है, माइंड से समझो इसको। किसी भी डायमीटर के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा, मीनिंग डायमीटर के अक्रॉस क्या लगा दी गई, सेल या फिर बैटरी। तो वो डायमीटर क्या कर रहा है, इस वायर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और दोनों जुड़े कैसे हैं, स्टार्ट और एंड कॉमन पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड की गई है, दो इक्वल पार्ट है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ, 4 एंड 4 ओम, और दोनों जुड़े भी कैसे हुए, पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/Rp, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2। ये सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया बच्चों, रेजिस्टेंस कितना है और एलसीएम कितना आएगा, 4, 1 + 1, 2/4, 1/2। बट ये किसकी वैल्यू है, 1/Rp की। दिस इंप्लाइज Rp = 2 ओम, Rp = 2 ओम। देखो बच्चों कितनी खूबसूरती है फिजिक्स की, 8 ओम से 2 ओम बन गया, बिना कोई चेंज किया, वायर का लेंथ भी उतना रखा, सब कुछ उतना रखा, जस्ट उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। तो आज की वीडियो में हम यहां तक करेंगे बच्चों। इससे रिलेटेड आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल कर सकते हो, मैंने आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल करवा दिया है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके कंसेप्ट में उतनी ही क्लैरिटी आएगी। थैंक यू वेरी मच।